नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 है, उसके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज है वह लेके आए हैं। तो दोस्तों, आपको आपने जो अभी तक स्टडी की है उसके आधार पे दोस्तों खुद को चेक करना है कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी सही चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम है वो 6, 7 और 8 नवंबर को लगने वाला है। तो ऐसा देखा जाए तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्रीवियस में जो भी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में जो वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन और राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो स्वचालित जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ब्रेक की जो व्यवस्था है वह हाइड्रोलिक होती है, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक व्यवस्था उसमें यूज़ की जाती है। और यही दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक है वो आपकी जो रेल होती है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। सबसे पहले जो डीएनए की संरचना थी, ठीक है, उसका पता किसने लगाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता लगाया था वाटसन एम क्रिक ने। दोस्तों आपने देखा होगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो दोस्तों जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी आपकी, उसमें उद्योग धंधों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है। दोस्तों नरसिम्हा समिति है वो बैंकिंग सुधार कार्य से संबंधित है, तो ये आपका सही आंसर है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है वह सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि आपने देखा होगा किसी ठोस मेटल को अगर हम बजाते हैं तो उससे निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे होती है उनको दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जंतुओं द्वारा चरना ये वनस्पति के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो पशु पक्षी है वह एक ही स्थान से चरते हुए दूसरे स्थान पे विचरण करते हैं, तो उनके द्वारा एक स्थान की जो आपकी वनस्पति है वह दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, पादप हिरण भेड़िया व शेर से संबंधित जो खाद्य श्रृंखला है में ऊर्जा किसमें होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होगा वह शेर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा है वह सूर्य से प्राप्त की जाने वाली एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली एनर्जी है। और आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है उसमें भी सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा है वह एकत्रित करके उसको यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मेथड हैं। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे, आपके डार्विन। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अशोक के जो 13वें अभिलेख है, अशोक का जो 13वां अभिलेख लिखा गया था उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। कलिंग विजय यानी कि दोस्तों कलिंग जो आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो युद्ध की जो परंपराएं थी उनको समाप्त कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लोगों का रक्त बहा, इसको देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसी के आधार पे उन्होंने बाद में जो युद्ध है नीति है उसको समाप्त करके बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये बहुत सी जो बातें हैं वो कलिंग विजय यानी कि उनके 13वें जो अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। सल्तनकालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दोस्तों आपने ये प्रश्न बहुत बार सुना होगा कि जजिया कर लगाने वाले कौन से मुगल शासक थे।
तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक मुग़ल शासक थे जिन्होंने कि सबसे पहले जजिया कर लगाया ब्राह्मणों पर और किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है? यानी कि कौन से शासनकर्ता थे जिनके समय को सबसे ज़्यादा स्वर्ण काल माना जाता है? तो दोस्तों शाहजहाँ। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला, आपने देखा होगा कि शाहजहाँ काल में ही दोस्तों ताजमहल का निर्माण किया गया था। ऐसी बहुत सी इम्पोर्टेंट इमारतें थी जिनका निर्माण शाहजहाँ के काल में किया गया था। इसीलिए दोस्तों वास्तुकला का जो स्वर्ण युग माना जाता है वह शाहजहाँ के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का वास्तविक कारण क्या था? तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस उपयोग करने का था। दोस्तों आपने देखा होगा कि उस समय जो राइफ़ल यूज़ की जाती थी उसका नाम था एनफील्ड, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी राइफ़ल थी, ठीक है, इसमें जो प्रयुक्त किए जाते थे आपके, ठीक है, कारतूस, तो उनके दोस्तों गाय और सूअर की चर्बी युक्त उनका यूज़ किया जा रहा था, जो कि बात करें भारतीय जो संस्कृति है उसके विरुद्ध था। तो उनका प्रयोग ही दोस्तों सबसे तात्कालीन कारण था जिसके कारण 1857 का विद्रोह है वह सबसे पहले शुरू किया गया। नेक्स्ट पर्सन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई स्थित है, ये यहाँ का स्थान है मदुरई में। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि राजस्थान का प्रमुख जो नृत्य है वह कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का प्रमुख नृत्य घूमर है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों गुजरात का कौन सा है, महाराष्ट्र का कौन सा है? तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट स्टेट है उनके जो नृत्य हो गई उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो कठपुतली कहाँ का है? तो कठपुतली दोस्तों राजस्थान का ही प्रमुख नृत्य है। और बात करें दोस्तों जो नाटकीय शैली होती है, ठीक है, वह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह आपकी भरतपुर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेडी विद द लैम्प किसके उपनाम है? तो दोस्तों लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपनाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये मोडेम कहलाती है। आपने मोडेम यूज़ किया होगा, ठीक है। तो ये क्या करती है? टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी, बाइनरी क्या होता है दोस्तों? 2 अंकों का डिजिट होती है जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, ठीक है। क्या होती है? तो 0 और 1। कंप्यूटर ओनली 2 ही जो वर्ड है उनको समझता है, 0 और 1, जो कि बाइनरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ऐसे 4 वर्ण हैं वह पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन एरोजेल किस तरह का पदार्थ है? तो दोस्तों कार्बन एरोजेल विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। दोस्तों अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरोलियम, आपने ये जो टेबल सारणी है ये पढ़ी होगी, जिसमें कि सबसे जो हल्का पदार्थ, जो हल्का तत्व है वो कौन सा आपका? हीलियम, फिर हाइड्रोजन, ऐसे आता है। तो हीलियम जो कि वायुयान उनके जो टायर यूज़ किए जाते हैं उनमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। साथ ही आपने देखा होगा कि गुब्बारे वाला जो गुब्बारे हवा भरता है वह भी हीलियम होती है, इसीलिए दोस्तों उनको छोड़ने पे वो आकाश में उड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों कार्बन एरोजेल है वह विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, द वे ऑफ नाइफ, द सी आई, द सीक्रेट आर्मी एंड वाट एट द एंड्स ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है मार्क मजेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य काल की है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष भारत में मिले हैं वो कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो चुका है, BSTC एग्ज़ाम हो चुका है, PTT एग्ज़ाम हो चुका है, सभी में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 माह, इसके लिए 6 माह का कार्यकाल दिया गया है, इसके अंतर्गत उनको सदस्यता लेनी अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध वो महान नदी पे निर्मित बांध है, ठीक है। हीराकुंड जो कि बहुत बड़ा और विशाल बांध बनाया गया है।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को संविधान में शामिल किया गया और 26 जनवरी को इसका लागू किया गया और संविधान अस्तित्व में आया। दोस्तों सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था, ठीक है, तिरंगा झंडा, वह कब फहराया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। ईयर हम आपको बता देते हैं कि 1930 में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा है वह लहराया गया था। राजस्थान के लोगों द्वारा ही ये झंडा फहराया गया था। इसकी डेट आपको बतानी है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आप इसके बारे में भली प्रकार से जानते हैं। शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह फीमर जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी की बात करें तो ये आपके कान में पाई जाती है, ठीक है। बाबरनामा मूल रूप से किस में लिखा गया है? तो दोस्तों बाबरनामा है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि 1935 से पहले भारत की जो भाषा थी, ठीक है, भारत की जो भाषा थी वह दो भागों में बटी हुई थी। एक तो ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ पे जिसका शासन था वो अंग्रेजी शासन था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों की जो भाषा थी वह प्रयुक्त की जाती थी। इसके अलावा दूसरी जगह पे थी वह फारसी भाषा यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द है वो प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोड्रेला कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट, दोस्तों सभी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी दोस्तों हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि कौन से खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी है वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं और दोनों ही नीले ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल और कोयला है वह अवसादी टाइप की जो चट्टानी होती है उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो दोस्तों विषुवत रेखा पे दिन और रात समान होते हैं। दोस्तों आपने ऐसे कई देशों के नाम सुने होंगे जहाँ पे दिन और रात होते ही नहीं है, यानी कि ओवरऑल बात करें तो वहाँ पे दिन ही दिन होता है, रात का कोई टाइम है ही नहीं, यानी कि वहाँ पे विषुवत रेखा पे जो स्थित देश है वहाँ पे दिन और रात एक समान ही देखे जाते हैं। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पे है? तो दोस्तों गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र में विद्यमान है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल होता है। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं उसको सहकारिता आयोग संबंध कहा जाता है। वर्ष 2015 में समकीर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता था? तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने इसका विनर रहे थे। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप है वह हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है। हॉकी से संबंधित प्रश्न वो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी हॉकी के बादशाह कौन थे, ध्यानचंद पुरस्कार वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हॉकी से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये कौन है? मोहम्मद अशरफुल। टेस्ट इतिहास में सबसे कम उम्र के जो प्लेयर है वह मोहम्मद अशरफुल है। बोगी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों बोगी शब्द का जो प्रयोग है वह गोल्फ के जो खेल है उनमें प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महिला खिलाड़ी बेटी विल्सन को भी शामिल किया गया था, वह किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थी, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2015 का फाइनल टूर्नामेंट कहाँ पे खेला गया था? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। तो ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।